नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार बिहारी टीवी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। जी हाँ, इस बार जदयू के नेता राजीव रंजन ने राजद और कांग्रेस दोनों को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि राजीव रंजन ने कहा कि राजद और कांग्रेस यह साबित कर दे कि उनका शासनकाल जदयू के 15 साल के शासनकाल से ज़्यादा बेहतर था। राजीव रंजन ने साफ साफ कहा कि आज़ादी के बाद 58 वर्षों तक बिहार में इन्हीं दलों का शासन रहा। राजीव रंजन ने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में राजद का शासन रहा और जब 2005 में जदयू के हाथ में सत्ता आई तो उनके हाथ में 58 साल की नाकामियों का विरासत मिला था। उन्होंने कहा बिहार को सिर्फ सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, बल्कि विकास के मार्ग पर भी प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार को हिंसा से मुक्ति मिली, राज्य में सामूहिक नरसंहार कम हो गया, बाहुबलियों का प्रभुत्व कम हो गया और राजद के समय में जो राज्य में अपहरण की घटनाएं बहुत आम थी उस लगाम लगा। वहीं राजीव रंजन ने बिहार के कुशासन को फिल्मों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि लालू राज पर बॉलीवुड ने 2 फिल्में भी बनाई, जिसमें कि गंगा जल और अपहरण जैसे फिल्म शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप को राजद के उस काले इतिहास पर अगर गर्व आता है तो यह बेहद ही शर्म की बात है। राजीव रंजन ने कहा कि राजद और कांग्रेस के शासन में कभी भी केंद्र की तरफ से पंचवर्षीय योजना में बिहार को न्याय नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद केंद्र से ही बिहार को मदद मिलना शुरू हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ने केंद्र पर दबाव बनाकर बिहार के लिए राशि मुहैया करवाया। इस तरह जदयू नेता राजीव रंजन ने राजद और कांग्रेस दोनों को खुलेआम चुनौती दी है कि वह साबित कर दें कि उनका 58 वर्ष का शासनकाल जदयू के 15 वर्ष के शासनकाल से ज़्यादा बेहतर था। तो शायद जनता जदयू को और भाजपा को छोड़कर महागठबंधन को वोट दे दे। धन्यवाद।